अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 160 पार्ट 4 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरुआत में मेगाजा किले में जरकुताई के अलावा उसके साथी भी हर एक चीज को गौर से देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ फुलजाई के पड़ाव में सिपाहियों ने अपना ही माहौल बनाया होता है। वो बुरहान के साथ साथ सुर लगा रहे होते हैं। आखिर में बुरहान उससे कहता है, आपकी आवाज सलामत रहे बुरहान भी, हमें जिहाद की मोहब्बत की तरफ ले आए। तो बुरहान उसका शुक्रिया अदा करता है। मेगाजा किले में उस्मान साहब सरदार याकूब, सरदार इब्राहिम और मेहमद के साथ खाने के मेज पर बैठे होते हैं। सरदार याकूब कहता है, अब मसले पर बात करते हैं उस्मान साहब, ये जिद करने का वक्त नहीं है। हमारी जमीन मुश्किल दिनों से नबरदाजमा हुई है, अब हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। तो सरदार इब्राहिम कहता है, मशरिक से मगरिब तक खोले जाने वाले तिजारती रास्ते हमारे काबू में होंगे। जब तक सुलह बाहर रहेगी तो लोग सुकून से रहेंगे। वतन के अजीम सरदारान क्या खूब गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पीछे वालों की बात नहीं करते। सरदार याकूब कहता है, तो फिर आप बताएं उस्मान साहब, ताकि हम भी जान सकें। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, आपने कहा कि हमारी तिजारत मशरिक से मगरिब तक फैलेगी, तो बताओ मशरिक में क्या है। उलझाए तो अलखानियों ने आले सल्जो के खात्मे को यकीनी बनाया, हमारे कबाइल को तबाह किया, हमारे औलादों को कत्ल किया। अब तुम उनके साथ तिजारत करते हुए अजीम बनना चाहते हो। हाँ, उलझायतों का जिक्र सुनकर उलझाई को बहुत गुस्सा आता है। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, अच्छा तो मगरिब में क्या है। बाज़ंतीन ने कुछ अर्सा पहले हमारी सरजमीन पर सुलभी फौज को ठहराने की कोशिश की। उन्होंने हमारी औलादों को कत्ल किया। उनके साथ ना तो सुलह ना कोई मुआहिदा यकीनी हो सकता है। लगता है आप इस सरजमीन को कुफार के हाथों में देना चाहते हैं। तो मेहमद कहता है, हमारे सामने कोई भी नहीं टिक सकता उस्मान साहब, आप परेशान ना हो। फिर सरदार इब्राहिम कहता है, ये सब जो आप बता रहे हैं माजी बन चुका है उस्मान साहब, गुजर गया माजी बन गया। माजी को देखकर मुस्तकबिल के लिए जदोजहद ना करने वाले ना बने, या तो हमारे साथ एक हो जाएं या फना हो जाएं। हम आपको तिजारत नहीं करने देंगे। ये सुनकर उस्मान साहब मेज पर हाथ मारते हुए कहते हैं, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो आप बुज़दिल होंगे। तुम्हारी चलाई जाने वाली ये मुहिम मुर्दा बन चुकी हुई बाज़ंतीन को जिंदा करने के लिए है। हमें खत्म करने का मौका ढूंढने वाले उलझायतों को मौका देने के लिए है। नहीं, मैं आपको अपने मुल्क को इस हालत में लाने की इजाजत नहीं दूंगा। सरदार याकूब गुस्से से कहता है, तुमसे इजाजत मांग कौन रहा है? हमने जो करना था किया, अब फैसला तुम करोगे। या तो हमारी बैत करके हमारे सामने गर्दन झुका दो, तो तुम हमारे साथ बहुत दौलत समेटोगे, और अगर ऐसा नहीं करते तो जलकर राख हो जाओगे उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, हमारे सामने दो रास्ते हैं, लेकिन वो दोनों रास्ते हमें राख कर देंगे। यहाँ सबसे बेहतर तुम्हारे खिलाफ खड़ा होना है। मैं जिहाद किसी के कहने पर नहीं छोड़ूंगा, ये जान लो। सरदार इब्राहिम गुस्से से कहता है, तो तुम्हारा अंजाम वाज़ेह है। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, और तुम्हारे अंजाम का फैसला मैं करूंगा। तो जय कहता है, जिस तरह तुमने बुरहान और कोनूर के अंजाम का फैसला किया, वैसे वो लोग कई सालों से तुम्हारे साथ लड़ते आ रहे हैं, लेकिन तुम अपने साथ लड़ने वालों की भी हिफाजत नहीं कर सके, और यहाँ दस्तरखान पर बैठकर सदरान को उंगलियां कर रहे हो। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, इस लुमड़ को तो देखो, मैदान खाली समझकर बोलने की कोशिश कर रहा है। फिर उस्मान साहब सरदार इब्राहिम और याकूब साहब से कहते हैं, अपने लोगों के साथ जैसे पेश आता हूँ, अपने वतन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही पेश आता हूँ। अगर कोई गलती करने वाला होता है तो अपने मुस्तकबिल, अपने माजी या अपने मफदात को देखे बगैर उसके साथ दो दो हाथ करता हूँ। उन्होंने गलती की और अब सजा भुगत रहे हैं। तुम भी अपने किए की कीमत अदा करोगे उलझाई। यह सुनकर उलझाई पूछता है, क्या तुम वसूल करोगे? तुम्हारा इंसाफ मुझ पर असरअंदाज नहीं होता उस्मान, मैं तुम्हारी आवाम नहीं हूँ। उस्मान साहब खड़े होकर कहते हैं, इंसाफ सिर्फ हमारे लोगों के लिए है, तुम जैसों के लिए सिर्फ तेज तलवार है। जरा रुको और अपने वक्त का इंतजार करो। यह देखकर सरदार इब्राहिम कहता है, अपने आप में वापस आए उस्मान साहब, मेरे आदमी को मेरे सामने धमकियां लगा रहे हैं। तो उलझाई कहता है, मुझे धमकी लगाने तक तो ठीक है इब्राहिम बे, ये आपको धमकियां लगा रहा है। सरदार इब्राहिम गुस्से में खड़े होकर उलझाई को वहाँ से निकाल देता है, जबकि सरदार याकूब उस्मान साहब से पूछता है, आपका हतमी फैसला क्या है उस्मान साहब? तो गाय कहता है, अगर आप कबूल करते हैं तो साथ मिलकर अपनी ताकत को मजीद बढ़ाएंगे। फिर मेहमद कहता है, जिहाद नहीं रुकता, लेकिन वो सही वक्त का इंतजार करता है। मेरे बाबा के शाना बिशाना खड़े हो जाएं और खुद को भी अजीम बनाएं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, बच्चों वाज़ेह है कि आपके बड़े सच्चाई को देख लें तो भी हरगिज़ उसके रास्ते पर नहीं चलेंगे, लेकिन तुम देखोगे जालिम का दिया गया जहर बहुत जल्द देखोगे। जिहाद किसी चीज का इंतजार नहीं करता। शाबाश, ये रात खैर से गुजरे, ये आखिरी रात होगी जो खैरियत से गुजरेगी। ये कहते साथ ही उस्मान साहब चले जाते हैं। बाहर जय गुनन मैथ्यूज से कहता है, आज रात उस्मान की मौत के साथ आखिरकार जंग शुरू हो जाएगी। उसके कुत्ते बदला लेने के लिए बनु गरमियान और जानदार पर हमला करेंगे। तो मैथ्यूज कहता है, हमने उस्मान पे हमला करके उसे बचा लिया और मैंने उसका एतमाद जीत लिया, बागी फौजियों के शकूक को जगा दिया। तो जय कहता है, ये सब कुछ आज रात के लिए था, तुम उस्मान को खामोशी के साथ मेरे पास ले आओगे। ये सुनते साथ ही मैथ्यूज सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है और उलझाई कहता है, उस्मान का सर मैं आज उलझायतों को भेजूंगा। काई कबीले में खवातीन मलका के साथ बैठी खाना खा रही होती हैं। मलका कहती है, मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ गोंचा। तो गोंचा कहती है, हमने माफी के लायक कुछ किया भी नहीं है। फिर मलका होलोफेरा से कहती है, तुम्हें भी माफ कर रही हूँ। होलोफेरा भी कहती है, आपसे माफी मांगने की हमारी कोई नीयत नहीं है। तो मलका कहती है, अब हम इस सरजमीन पर तमाम दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद होंगे। बाला खतून पूछती है, ऐसा ही है, लेकिन अभी मेरा दिमाग मुंतशिर है, दुश्मन है कौन? गोनरू के साथ तो आप एक हो चुकी हैं। मलका होलोफेरा की जानिब देखते हुए कहती है, दस्तरखान पे होलोफेरा के होते हुए भी तुम मुझसे दुश्मन के बारे में पूछ रही हो
दुश्मनियों वाला। क्या होलोफेरा भी बाज़ंतीनी नहीं है? इसका मतलब कि तमाम बाज़ंतीनी दुश्मन नहीं है। जो हमारे मिजाज को समझते हैं वो दोस्त हैं और बाकी दुश्मन। जवाबन बाला खातून कहती है, होलोफेरा इस खानदान की बेटी है, ये हमारी बेटी है। अब चूंकि हम दोस्त हैं मलका खातून, तो फिर मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश करने वाले काजी रुकनुद्दीन को कत्ल करके उसकी जगह जाली काजी को मुसल्लत करने वाले गद्दार को तलाश करने की जरूरत नहीं है क्या? अगरचे हम दोस्त बन गए हैं, क्या उस गद्दार ने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश नहीं की? तो मलका कहती है, हम भी बहुत तशवीश में हैं कि यह गद्दारी किसने की। यह सुनकर गोंजा कहती है, कौन कर सकता है? अलाउद्दीन को कौन क्यों मारना चाहता है? तो होलोफेरा कहती है, इंसाफ पर यकीन न रखने वाला शख्स ही ऐसा कर सकता है। काजी अलाउद्दीन को बेकसूर ठहरा कर बरी कर देगा ये जानने वाला कोई। जवाबन मलका कहती है, ठीक है, ऐसा ही है। शायद उस काफिर बाज़ंतीनी जिसने मेरे बेटे को कत्ल किया उसने ये गद्दारी की हो। तो होलोफेरा कहती है, गद्दारी कहाँ से आई है ये यकीनी नहीं है, लेकिन एक सवाल मुझे परेशान करता है, एक बाज़ंतीनी उस काजी के बारे में कैसे जान सकता है? क्या मैंने ठीक नहीं कहा? मलका परेशान होते हुए कहती है, ठीक कहा। और जय के पड़ाव में बुरहान और हान से कहता है, इंशाल्लाह अब से हम बोरसा में भी गज़लें गाएंगे। तो अलाउद्दीन कहता है, इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो बोरसा के शहंशाह का ताज गिर जाएगा, हम कामयाब जरूर होंगे और मेरे बाबा के ख्वाब को हकीकत का रूप देंगे। इसी दौरान हसीओ वहाँ पे आता है और उरहान के पास जाकर कहता है, उरहान बे, आपके और उस्मान साहब के दुरुस्त रास्ते पर होने का मैं शुरू से ही मुतरिफ था, लेकिन अब मजीद यकीन कर चुका हूँ। मुझे बताएं, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो अलाउद्दीन खड़े होकर कहता है, शुक्रिया हसीओ, तो फिर आप हमारे लिए बहुत ही अहम फरीजा सर अंजाम देंगे। हसीओ कहता है, आपका सिर्फ बता देना ही काफी होगा। क्या है वो फरीजा? जवाबन उरहान खड़े होकर कहता है, आप हमारे लिए मेगाजा में दाखिले की चाबी बनेंगे। यह सुनकर हसीओ हाँ में सर हिलाता है। उधर मेगाजा किले में उस्मान साहब कमरे में दाखिल होते हैं। कमरे में दाखिल होते साथ ही उन्हें अजीब सी बू आती है। वो इधर उधर देखते हुए कहते हैं, ये किस किस्म की बू आ रही है? ये कहते साथ ही वो कुछ गहरी सांसें लेते हैं जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और देखते ही देखते वो जमीन पे गिर जाते हैं। उस्मान साहब के निढाल होते साथ ही कुछ बाज़ंतीनी सिपाही खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल होते हैं और मुहतात अंदाज में चलते चलते उस्मान साहब के पास आते हैं। बाहर बाज़ंतीनी सिपाही एक बारूद वाला ड्रम लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि जेरकुतै छुपता छुपाता उनका पीछा कर रहा होता है, साथ साथ लिखता भी जाता है। आगे बढ़ते हुए उसकी नजर हथियारों वाले कमरे पर जाती है जिसमें बाज़ंतीनी सिपाही भी मौजूद होते हैं। वो कमरे को देखने के बाद आगे बढ़कर एकदम से छुप जाता है। बाज़ंतीनी सिपाही कमरे से निकलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जेरकुतै पलटता है और कमरे में घुस जाता है, मगर उलझाई उसे देख जाता है और वो भी उसके पीछे चल पड़ता है। तो नाज़रीन, क्या उलझाई जेरकुतै को पकड़ पाएगा? हम ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।